कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर भाग दौड़ की, पूरी लिस्ट चेक की, कैलेंडर में टाइम ब्लॉक किया और फिर भी शाम को लगा अरे यार, जो सबसे जरूरी काम था वो तो रह ही गया। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। हम सब मतलब टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, पोमोडोरो, आइजनहावर बॉक्स, क्या कुछ नहीं है। सही कहा, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्टिविटी वाली फीलिंग नहीं आती है ना, बल्कि एक खालीपन सा लगता है। हाँ, वही। तो आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, इनमें कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च भी है, प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स के लेख हैं, कुछ पर्सनल अनुभव भी हैं। वो शायद यही तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रॉब्लम शायद कहीं और है। हाँ, कि शायद हम समय को मैनेज करने की कोशिश में गलत हैं। असल में हमें अपने मन को साधना है। माइंड मैनेजमेंट, ये है आज का कीवर्ड। एग्जैक्टली। तो ये माइंड मैनेजमेंट 2.0 जैसा इसे कुछ स्रोत कह रहे हैं। आज हम इसी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये बस एक नया फैंसी शब्द है या वाकई कोई दम है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि देखो, समय तो फिक्स्ड है, दिन में 24 घंटे ही रहेंगे। वो तो नहीं बढ़ने वाले। नहीं, लेकिन हमारा मन, हमारी जो मेंटल एनर्जी है, हमारा ध्यान, फोकस, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है। मतलब इन स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि असली गेम चेंजर है अपने मन को कंट्रोल करना। क्योंकि मन ही तय करेगा कि उन 24 घंटों का हम करते क्या हैं। बिल्कुल, तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिक प्रॉब्लम ही पकड़ते हैं। हम घंटों को मिनटों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप नदी के बहाव को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है, एकदम सही। समय तो बहता रहेगा, लेकिन हमारी जो सामग्री है वो इस बात पर जोर देती है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है उस वक्त, हमारा फोकस किधर है, एनर्जी लेवल कैसा है। इन चीजों पर हम काम कर सकते हैं। अच्छा, यही है माइंड मैनेजमेंट का वो कोर आइडिया। समय को छोड़ो, उस मन को साधो जो समय का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर ये माइंड मैनेजमेंट 2.0 ये है क्या आखिर? मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, वैसा कुछ है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक है ये। हमारी रिसर्च इसे एक फ्रेमवर्क की तरह देखती है जिसके 3 मुख्य पिलर्स हैं, 3 स्तंभ। ओके, 3 स्तंभ। हाँ, और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। पहला स्तंभ है मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी मैपिंग। मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी मैपिंग मतलब सबसे पहले तो ये समझना कि आपके दिमाग की बैटरी कब फुल चार्ज रहती है और कब डाउन होने लगती है। एनर्जी मैपिंग, ये इंटरेस्टिंग है। यानी ये पहचानना कि दिन का कौन सा टाइम है जब दिमाग एकदम तेज चलता है। क्या सबके लिए सुबह ही होती है ये? जरूरी नहीं। हाँ। हर किसी का अपना एक बायोलॉजिकल रिदम होता है, अपना पैटर्न। किसी का सुबह, किसी का शायद दोपहर में, किसी का देर रात में भी। अच्छा। मेन फंडा ये है, आपकी जो सबसे कीमती मेंटल एनर्जी है, वो टाइम जब आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हो, सबसे क्रिएटिव महसूस करते हो, उसको बचाकर रखो अपने सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल कामों के लिए। ओके, तो पीक एनर्जी को पीक टास्क के लिए रिजर्व करना। हाँ, और इन स्रोतों में एक सुझाव ये भी है कि सिर्फ टाइम ही नहीं, बल्कि ये भी देखो कि खाने के बाद कैसा महसूस होता है, या कोई खास तरह का काम करने के बाद एनर्जी बढ़ती है या घटती है। ये तो काफी डिटेल्ड सेल्फ अवेयरनेस हो गई, सिर्फ पीक आवर्स जानना नहीं। एग्जैक्टली। और फिर उन कामों को पहचानना जो एनर्जी चूस लेते हैं, जिन्हें एनर्जी ड्रेनर्स कहा गया है। जैसे कौन से काम? जैसे कि बिना किसी एजेंडा के मीटिंग्स में बैठना, या बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। हाँ, ये तो होता है। इनको पहचानना और जानबूझकर अपने पीक एनर्जी वाले टाइम से दूर रखना, ये बहुत जरूरी है। समझ गए। तो अपनी एनर्जी को समझना और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना, ये हुआ पहला कदम। बिल्कुल, अपनी बेहतरीन मानसिक स्थिति को छोटे मोटे कामों में क्यों बर्बाद करना, है ना? सही बात है। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजमेंट हो गया। अब दूसरा स्तंभ क्या है? आपने कहा था द अटेंशन इकोनॉमी। हाँ, ध्यान की अर्थव्यवस्था। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, सुना तो है। और इसकी वजह भी है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान ही सबसे कीमती चीज है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर एड इसी ध्यान को खींचने में लगा है। होड़ मची है, बिल्कुल। हाँ। तो ये दूसरा स्तंभ हमें सिखाता है कि हम अपने ध्यान के चीफ फोकस ऑफिसर यानी CFO कैसे बने। हमें कंट्रोल लेना होगा कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। ध्यान तो भटकता ही रहता है, 1000 चीजें खींचने के लिए। तो क्या करें? सामग्री में कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। बिल्कुल हैं। जैसे आपने कहा, नोटिफिकेशन बंद करना एक अच्छी शुरुआत है। इसे कहते हैं अटेंशन लीक्स को बंद करना। अटेंशन लीक्स, अच्छा नाम है। हाँ,
लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक और बड़ा मिथक तोड़ने की बात कही गई है, मल्टीटास्किंग का मिथक। ओह हाँ, मल्टीटास्किंग हम सब सोचते हैं हम कर लेते हैं। सोचते हैं, पर असल में हम क्या कर रहे होते हैं, तेजी से एक काम से दूसरे पर कूद रहे होते हैं। इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। टास्क स्विचिंग। और इससे होता क्या है, दिमाग ज्यादा थकता है, गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है और किसी भी काम में वो गहराई, वो डीप वर्क नहीं हो पाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने खुद महसूस किया है। 4 टैब खुले हों तो लगता है बहुत काम हो रहा है, पर असल में कुछ नहीं हो रहा होता। एग्जैक्टली। तो जोर है सिंगल टास्किंग पर, एक समय में एक ही काम पर फोकस। सिंगल टास्किंग, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक है फोकस रिचुअल बनाना। फोकस रिचुअल, ये क्या होता है? पूजा पाठ जैसा? नहीं, वैसा नहीं। मतलब कोई भी डीप वर्क या फोकस वाला काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी तय की हुई क्रिया करना, जैसे अपना डेस्क साफ करना या 5 मिनट गहरी सांस लेना या शायद एक खास तरह की चाय पीना या नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लगाना। अच्छा, कोई भी छोटी सी आदत। हाँ, जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि ओके, अब फोकस मोड में जाने का टाइम है। ये एक तरह का मेंटल ट्रिगर बन जाता है। फोकस रिचुअल, ये अच्छा आइडिया है, एक तरह का साइकोलॉजिकल स्विच बनाना। ठीक है, तो हमने एनर्जी समझी, ध्यान को साधना सीखा। अब ये तीसरा स्तंभ क्या है? आपने कहा था इमोशनल अग्रीमेंट, भावनात्मक समझौता। ये क्या चीज है और ये सबसे पावरफुल क्यों है? ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये सीधा उस प्रॉब्लम की जड़ पर वार करता है जो हमें अक्सर काम करने से रोकती है, हमारी अपनी भावनाएं, हमारा मूड। मतलब? देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो मुश्किल, बोरिंग या डराने वाले कामों से नेचुरली बचना चाहता है। उसे आराम पसंद है। हाँ बिल्कुल, कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली। और इसी चक्कर में पैदा होती है टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम जानते हैं काम जरूरी है, पर अंदर से आवाज आती है, अरे यार अभी नहीं, बाद में करेंगे। हाँ, ये तो रोज की कहानी है, कल करूंगा वाला मोड। तो ये इमोशनल अग्रीमेंट इससे कैसे डील करता है? क्या हमें अपनी फीलिंग्स को दबाना है? नहीं, दबाना बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके साथ एक तरह का समझौता करना है। सामग्री का सुझाव है कि अपने दिमाग से बात करो, उसके रेजिस्टेंस को, उसकी आनाकानी को एक्नॉलेज करो। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कोई बोरिंग रिपोर्ट लिखनी है, मन बिल्कुल नहीं कर रहा, तो खुद से कहो, ठीक है भाई दिमाग, मुझे पता है ये बोरिंग लग रहा है, पर चल सिर्फ 25 मिनट करते हैं, पक्का वाला प्रॉमिस। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अरे ये तो पोमोडोरो जैसा लग रहा है। हाँ, तकनीक पोमोडोरो जैसी लग सकती है, पर यहाँ जोर तकनीक पर कम, उस अंदरूनी बातचीत और समझौते पर ज्यादा है। आप दिमाग के डर या बोरियत को मान रहे हो, उससे लड़ नहीं। इंटरेस्टिंग, लड़ने के बजाय समझौता। तो ये एक तरह से अपने ही मन को पटाना हुआ। क्या ये वाकई काम करता है, खासकर जब कोई काम बहुत ही ज्यादा नापसंद हो? सामग्री में दिए गए जो अनुभव हैं, वो तो यही कहते हैं कि ये काम करता है, क्योंकि ये दिमाग पर जो प्रेशर होता है ना, उसे कम कर देता है। उसे लगता है अच्छा बस थोड़ी देर की तो बात है, तो वो रेजिस्ट करना कम कर देता है। और एक और तकनीक इसी से जुड़ी हुई है, जिसे जस्ट वन थिंग ट्रिक कहा गया है। जस्ट वन थिंग? हाँ, सुबह उठकर खुद से पूछो, आज ऐसा कौन सा सिर्फ एक काम है जिसे अगर मैंने पूरा कर लिया तो मुझे दिन के आखिर में सबसे ज्यादा तसल्ली मिलेगी। अच्छा, सिर्फ एक काम? हाँ, सिर्फ एक। फिर अपनी सारी एनर्जी, अपना फोकस उसी एक काम पर लगाओ। इससे वो जो ओवरवेल्म वाली फीलिंग होती है ना कि इतने सारे काम हैं, कहां से शुरू करूं, वो कम हो जाती है। जस्ट वन थिंग, ये मुझे पसंद आया। ये बोझ को एकदम हल्का कर देता है। बिल्कुल, खासकर जब आपकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी हो। सही है। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया था कि सामग्री में एक पर्सनल अनुभव भी है जिसने किसी को टाइम मैनेजमेंट के जाल से निकालकर माइंड मैनेजमेंट की तरफ मोड़ा। वो कहानी क्या थी? हाँ, वो कहानी काफी रिलेट करने वाली है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सालों तक टाइम मैनेजमेंट का दीवाना था। मतलब महंगे महंगे प्लानर खरीदना, लेटेस्ट प्रोडक्टिविटी एप्स ट्राई करना, सब कुछ जैसे हम में से कई लोग करते हैं। बिल्कुल। दिन भर वो भागा दौड़ी में रहता था, लिस्टिक करता रहता था, पर रात को उसे थकान, चिढ़ और एक तरह का गिल्ट महसूस होता था। गिल्ट? किस बात का? कि इतना सब करने के बाद भी वो पीछे है, या जो जरूरी था वो नहीं कर पाया। उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी चूहे दौड़ में भाग रहा है, बस भागे जा रहा है। और फिर क्या हुआ? कोई टर्निंग पॉइंट आया? हाँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके दौरान उसे सीवियर बर्नआउट हो गया। मतलब दिमाग में जैसे जवाब दे दिया, काम करने की इच्छा ही खत्म हो गई। ओह। तब उसे जाकर रियलाइज हुआ कि वो बाहरी समय को, कैलेंडर को, एप्स को मैनेज करने में लगा था, जबकि उसका अपना अंदरूनी मन पूरी तरह बिखरा हुआ था, थका हुआ था।
ये तो बड़ा एहसास है। हाँ, फिर उसने धीरे धीरे इन 3 स्तंभों पर काम करना शुरू किया। अपनी एनर्जी को समझा, अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीखा और अपने मन की आनाकानी के साथ वो इमोशनल अग्रीमेंट करना शुरू किया। और फिर क्या बदलाव आया? बदलाव चौंकाने वाला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका काम ज्यादा होने लगा, वो तो हुआ ही, हाँ, पर उससे भी बड़ा बदलाव था उसकी अंदरूनी स्थिति में। उसे एक गहरी शांति, खुशी और कंट्रोल का एहसास होने लगा। उसे लगा कि अब वो समय का गुलाम नहीं है, बल्कि अपने मन का मालिक बन रहा है। वाह, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं रही, ये तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो गई। बिल्कुल, ये बदलाव सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, उसकी पूरी जिंदगी पर असर डाल रहा था। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम सब शायद कभी न कभी उस चूहे वाली दौड़ में फंसी जाते हैं। तो अगर कोई हमारी ये बात सुनकर इस माइंड मैनेजमेंट के रास्ते पर चलना चाहे, तो शुरुआत कहाँ से करे? ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें? देखिए, शुरुआत हमेशा छोटे कॉन्क्रीट स्टेप्स से करनी चाहिए। सामग्री भी यही कहती है। बड़े बड़े प्लान बनाने से अच्छा है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। जैसे कि कोई 1-2 चीजें जो मतलब आज या कल से ही की जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, 3 छोटे स्टेप सुझाए जा सकते हैं जो स्रोतों से ही निकले हैं। बताइए। पहला, कल सुबह बस ये पहचानिए कि आपका पीक मेंटल एनर्जी का समय कौन सा है, सुबह 8 से 11 या कोई और टाइम, और उस 1-2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अपना सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम करें। नो ईमेल्स, नो सोशल मीडिया, सिर्फ वो एक काम। ओके, पीक टाइम पर पीक टास्क, पहला स्टेप। दूसरा, आज ही अपनी कोई एक अटेंशन लीक बंद करें, कोई भी एक। हो सकता है वो किसी फालतू ऐप का नोटिफिकेशन हो जो बार बार बजता रहता है, या बार बार न्यूज फीड चेक करने की आदत। बस एक चीज को आज बंद कर दें। ठीक है, एक अटेंशन लीक बंद करना, दूसरा स्टेप। और तीसरा, अभी इसी वक्त सोचिए, आज का वो कौन सा एक काम है जिससे अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मिल गया? अब अपने मन के साथ वो इमोशनल अग्रीमेंट करें। चल यार, बस इसे 20-25 मिनट करते हैं। आज का जस्ट वन थिंग चुनकर उस पर छोटा सा कमिटमेंट, तीसरा स्टेप। ये तो वाकई करने लायक लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये छोटे हैं, मैनेजेबल है, और जरूरी बात है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। मतलब रोज करना है, कोशिश करनी है। ये एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये धीरे धीरे आदत बनाने की प्रक्रिया है। यही छोटे छोटे बदलाव आपको धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट के उस भ्रम से निकालकर माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत का एहसास कराएंगे। ये एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। लेकिन हम अपने मन की शक्ति, उसके फोकस और उसकी ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करना जरूर सीख सकते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम समय के पीछे भागना बंद करें और अपने मन को समझना और उसे साधना शुरू करें। आपने एकदम परफेक्ट तरीके से समाप्त किया है। और जाते जाते बस एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा जो इन्हीं सतत से मन में उठता है। जरूर। सोचिए, अगर हम टाइम को ट्रैक करने की जगह अपनी एनर्जी और अपने अटेंशन के लेवल को ट्रैक करना शुरू कर दें, मतलब कब हमारी एनर्जी हाई होती है, कब लो, कब हमारा ध्यान एकदम लगता है, कब भटकता है, क्या सिर्फ इस चीज की अवेयरनेस से ही हमारे काम करने और जिंदगी जीने के तरीके में, हमारे नजरिए में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है?